myself Jigyasa Kawale. I'm studying in Siddhivinayak coaching and I'm from standard 11th. Today I am telling about the chemistry chapter number 4, structure of atom, and the topic is my trends of atomic radius. Basically atomic radius होता क्या है? एटॉमिक रेडियस एक न्यूक्लियस और उसके लास्ट वैलेंस शेल तक का डिस्टेंस को हम रेडियस बोलते हैं. जैसे कि ये एक हमारा न्यूक्लियस है, उसके कितने भी ऑर्बिटल्स रह सकते हैं, उसके ऑर्बिटल और न्यूक्लियस के बीच के डिस्टेंस को हम रेडियस बोलते हैं, एटॉमिक रेडियस. जो मैं इसके बीच का डिस्टेंस बताता है ताकि हमें पता चले कि हम कितने ऑर्बिटल्स के पास में है और दूर में है. इसके दो सब टाइप्स है. जैसे कि फर्स्ट एक स्क्रीनिंग इफेक्ट है और सेकंड है शील्डिंग इफेक्ट. तो स्क्रीनिंग इफेक्ट में ऐसा कुछ होता है, इसके न्यूक्लियस की जो लास्ट वैलेंस शेल होती है वो उसको डोनेट करती है. जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं, कॉपर का, जिसका एटॉमिक नंबर 29 होता है. तो उसका लास्ट शेल में एटम्स आएंगे. बेसिकली उसकी एक शेल में आएगा, ये होगी 3D और ये होगी 4s. ये 3D 9 होंगी और ये 4s 2 होगी. क्यों? जैसा कि हमने n+l रूल में देखा था कि हम 4s पहले लिखते हैं 3D के, क्योंकि वो उसके पहले उसके फॉर्मूले से आता है. तो जैसे 3D में 5 ब्लॉक्स रहते और 1s में 1 ब्लॉक रहता है. जैसे कि इसको बैलेंस करने के लिए पहले से हमें इलेक्ट्रॉन फेल होते हैं. जैसे यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन है क्योंकि यहाँ पर हमें दिया गया, और यहाँ 3D 9 है, तो हमारे सिर्फ यहाँ 9 इलेक्ट्रॉन फेल हो गए. 1 2 3 4 5. फिर हम डाउनवर्ड से चालू करेंगे. जैसा कि देखा हमने कि यहाँ पर लास्ट वाला ब्लॉक एक इलेक्ट्रॉन कम है, तो हमें पहले इनर शेल कंप्लीट करनी पड़ती है ताकि जो अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन्स है वो ज़्यादा अच्छे से. तो जो 4s रहता है वो उसको एक डोनेट करता है यहाँ, तो ये -1 हो जाता है. तो इसके पास टोटल 1 इलेक्ट्रॉन रहता है फिर, और यहाँ +1 हो जाएगा ऐसा. इसीलिए हमें बताता है ये जो डिस्टेंस है न्यूक्लियस और इसका इलेक्ट्रॉन्स की शेल का, ये जो है हम इसको बाहर वाले इलेक्ट्रॉन शेल से एक डोनेट करते हैं, क्योंकि यहाँ का डिस्टेंस उसके कारण डिक्रीज होते जाता है. तो उसका रिजल्ट हमें मिलता है वो हमें डिक्रीज मिलता है. वैसे उसका दूसरा टाइप है शील्डिंग इफेक्ट. इसमें पूरा अपोजिट होता है. जैसे हमने अभी देखा स्क्रीनिंग इफेक्ट में बाहर से इलेक्ट्रॉन गेन होता है, पर इसमें अपोजिट होता है. इसकी जो लास्ट वैलेंस शेल रहती है, जैसे कि जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं जिंक का, उसका एटॉमिक नंबर है 30. तो उसकी जो लास्ट शेल में रहते हैं वो कंप्लीट इलेक्ट्रॉन, जैसे यहाँ मैं 3D का ले लेती हूँ, और 4s भी रहती है उसमें. तो मैं 3D का एग्जांपल लूँगी. इसकी जो लास्ट शेल होती है वो कम्प्लीटली पहले से कम्प्लीटली फिल होती है.
तो ये अपने ही सेल में कांस्टेंट रहता है। इसका जो रेडियस निकलता है वो हमेशा इंक्रीज वे में रहता है, क्योंकि इसको ना ही डोनेट करना पड़ता है ना ही गेन करना पड़ता है, वो एकदम कांस्टेंट रहता है, उसको ना किसी को देने की ज़रूरत है ना लेने की ज़रूरत है। तो इसका रिजल्ट हम लेंगे इंक्रीज वे में आता है। तो हमने इसके जैसे दो टाइप्स देखे, एक है स्क्रीनिंग इफेक्ट और शील्डिंग इफेक्ट। तो इसका बेसिक कॉमन डिफरेंस ये है, वो हमेशा स्क्रीनिंग इफेक्ट हमेशा गेन करता है बाहर वाले इलेक्ट्रॉन से इनर इलेक्ट्रॉन में, क्योंकि उसको अपनी शेल पहले कंप्लीट करनी रहती है ताकि वो अपना जो अट्रैक्शन ऑफ फोर्स है वो जल्दी ज़्यादा रख सके। और इसमें हम पहले ही हमारे पास रहता है, इसलिए हमको ज़रूरत नहीं रहती कि हमको गेन करना और डोनेट करना है, इसलिए इसको एज इट इज़ रहता है। और एक है स्क्रीनिंग इफेक्ट में जो रिजल्टेंट रहता है वो पास पास आता है, इसलिए वो डिक्रीज होते जाता है। और शील्डिंग इफेक्ट में दूर जाने की कोशिश करता है, क्योंकि उसकी पहले से एटॉमिक शेल्स पहले से फिल रहती है, इसलिए वो दूर जाने की कोशिश करता है। उसके कारण उसका जो ये है एटॉमिक रेडियस हमेशा इंक्रीज करने के इसमें रहता है, इंक्रीज करता है। थैंक यू। हो गया, फिर से बोलो।